नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फर्नीचर। इससे पूर्व में हमने देखा कि फर्नीचर क्या होता है, उसका क्या महत्व है और उसकी हिस्ट्री क्या है। आज हम पढ़ेंगे फर्नीचर का क्लासिफिकेशन। तो जो फर्नीचर का क्लासिफिकेशन है वो 5 आधार पे किया गया है। पहला है अकॉर्डिंग टू प्राइस, कीमत के आधार पर। उसके अलावा पदार्थ के आधार पर कि किन पदार्थों से बना हुआ है। शैली के आधार पर, किस शैली का आप बनवाएंगे, किस शैली का आप खरीदेंगे, वो भी आपकी कीमत डिसाइड करती है। बनावट के आधार पर कंस्ट्रक्शन, कि आप किस तरीके का कंस्ट्रक्शन, उसमें कार्विंग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। और अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, आप अगर उसको कोई उपयोगिता देखते हैं स्टोरेज की दृष्टिकोण से, तो भी आपके फर्नीचर की जो कीमत है वो वेरी करती है। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस, जो सस्ता फर्नीचर होता है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ करके लेते हैं। जो पदार्थ होता है उसको बनाने के लिए उसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो लो क्वालिटी की होती हैं और क्वालिटी वाइज हमें जो चीज़ें हैं वो कम मिलती हैं। मध्यम वर्ग के अंदर मध्यम जो मतलब कीमत का फर्नीचर होता है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटी वाइज मीडियम होती हैं, जिसकी वजह से कीमत थोड़ी सी हाई हो जाती है। महंगे फर्नीचर के अंदर जो भी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें क्वालिटी हाई होती है और क्वालिटी हाई होने की वजह से उनका कीमत भी ज़्यादा होते हैं। सस्ते फर्नीचर सादे और सिंपल होते हैं। मध्यम जो कीमत होता है वो आकर्षक वाले होते हैं और महंगे फर्नीचर विलासितापूर्ण होते हैं। सस्ता फर्नीचर परिसज्जा रहित होता है, हम उसमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा फिनिशिंग या परिसज्जा हम उसके अंदर नहीं करवाते हैं। और जो मीडियम कीमत वाले होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं। और जो महंगे फर्नीचर होते हैं उनके अंदर जो परिसज्जा या फिनिशिंग दी होती है वो हाई क्वालिटी की और ज़्यादा महंगी होती है। इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने दिया हुआ है कि सस्ता फर्नीचर कैसा होगा, सादे डिज़ाइन होंगी, कम मजबूत होगा, सिंपल होगा और क्या बोलते हैं देशी पदार्थों का यूज़ होगा। जबकि मध्य कीमत में थोड़ा सा कम और हाई क्वालिटी में बहुत ज़्यादा जो महंगे फर्नीचर होते हैं उनमें मटेरियल की क्वालिटी उसी तरीके से हाई से भी हाई होती चली जाएगी। सागवान की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी, मोगरे की लकड़ी, इस तरीके से जो है उन चीज़ों का यूज़ होता चला जाएगा। अब है मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल में आता है वुड, लकड़ी। कि लकड़ी का जो फर्नीचर होता है वो ऐश लकड़ी का भी उपयोग में लाई जाती है, ब्रीच लकड़ी भी लाई जाती है, फ्रूट वुड भी होता है, गोंद की लकड़ी भी होती है, मोहगनी की लकड़ी, मैपल की, ओक की, सागवान की, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसकी पाइन की, रोजवुड की, टीक की, अखरोट की, इस तरीके की बहुत जैसे जैसे हमारी चीड़ की लकड़ी, जैसे 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 लकड़ी की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे 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 हमारे जो फर्नीचर है उसका रेट बढ़ता चला जाएगा। अब लकड़ी के गुण और दोष क्या हैं? लकड़ी के गुण और दोष ये हैं कि इसके अंदर अगर ये टूट जाती है तो इसे आसानी से सुधारा जा सकता है, रेमेडी की जा सकती है, क्योंकि उस पर वापस पॉलिश और रंग किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर कीड़े दीमक लग जाती है तो ये खराब भी हो जाता है, ये इसकी दोष है। लकड़ी की हानि ये भी है कि ये मौसम जो है लकड़ी के ऊपर अपना नेगेटिव और पॉजिटिव असर डालता है, जिसकी वजह से उसकी सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो ये जो है वो लकड़ी जो है इसके अंदर आसानी से विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन बनाई जा सकती हैं। अब इसके अंदर आता है कि जो लकड़ियां हैं इनमें लकड़ी का जब भी हम फर्नीचर बनवाते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे ठोस लकड़ी, सॉलिड, कहते हैं ना कि ठोस लकड़ी का बना हुआ है, यानी वो प्योर लकड़ी ही होती है। किसी पेड़ के तने को हम छील के संवार के जब बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं ठोस लकड़ी। फिर है परतों वाली लकड़ी। इस परतों वाली जो लकड़ी होती है इसकी कई परतें होती है, सामान्यतः 3, 5, 7 क्रमांतर में होती हैं। और ये लाइट वाइज ग्रेन होती है, जो लेंथ वाइज ग्रेनिंग होती है उसमें होती है। और ऊपरी सतह बहुत अच्छी दानेदार और पोत वाली लकड़ी को चुनकर बनाया जाता है। अंदर की परतें का थोड़ा सा ऐसा ही रहता है कि इसके अंदर क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा।
फिर है लिमिटेड लकड़ी, ये अन्य प्रकार का प्लाईवुड है जिसमें सभी परतों को दाने के अनुसार स्थित किया जाता है, अर्थात एक ही दिशा में इनको बनाया जाता है। फिर है पार्टिकल बोर्ड, ये चिप्पियों, छीलन, पपड़ियों को मिलाकर उस पर गर्म दबाव और थोड़ा सा मॉइस्चर का दबाव डाल के हम सतह बना दी जाती है और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर है कॉम्बिनेशन लकड़ी, जैसे कि ऊपर दिखने वाली जो भाग है वो बहुत अच्छी लकड़ी का होगा, नीचे वाली जो हिस्से हैं वो कम लकड़ी के बने हुए होंगे। उसके बाद है मेटल। मेटल के भी आजकल फर्नीचर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो धातु, स्टील का, लोहे का, इस तरीके के ब्रास का, पीतल का, इस तरह के धातुओं का इस्तेमाल करके भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। उसके अलावा है बेंत का फर्नीचर। आधुनिक समय में बेंत का फर्नीचर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, देखने में एंटीक लगता है, खूबसूरत लगता है, लाइट वेट होता है, जिसकी वजह और सादगीपूर्ण होता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक सबसे ज़्यादा चल रहा है और जो ये प्लास्टिक है वो उसमें सारे फर्नीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, हर रेट का फर्नीचर आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से ये निम्न आय की श्रेणी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और ड्यूरेबल है। प्लास्टिक के अंदर जो है वो बहुत आसानी से इसको जोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत आसान है, इजी है, बहुत सारे रंगों में, बहुत सारे स्टाइल्स में ये अवेलेबल है और लकड़ी और मेटल और कांच के फर्नीचर से ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है ग्लास का फर्नीचर। कई वर्षों से हम ग्लास का फर्नीचर देख रहे हैं, जिसके अंदर की टेबल का टॉप ग्लास का होता है, अलमारी की खिड़कियां ग्लास की होती हैं, कैबिनेट्स के जो पल्ले होते हैं वो कांच के होते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान युग के अंदर पूरे कांच के भी फर्नीचर आ रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट पिक में दिखाऊंगी कि उसके अंदर कांच का पूरा पूरा फर्नीचर है, जो चेयर है वो भी कांच की है। तो कांच, लेकिन ये कांच सुंदर पदार्थ ज़रूर होता है, महंगे फर्नीचर होते हैं और कोमल साफ करना इनको बहुत आसान होता है, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है, कई बार ये जरा सी ठेस लगने से टूट भी जाते हैं। तो ये था आपका अकॉर्डिंग टू मेटल कि हम वुड, मेटल, कैन फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर और ग्लास फर्नीचर मटेरियल के अकॉर्डिंग हम अपने फर्नीचर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टाइल। पहला है ट्रेडिशनल स्टाइल। अगर आप पारंपरिक फर्नीचर के शैली के फर्नीचर बनवाते हैं तो इनको रीतिकालीन फर्नीचर कहा गया। मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था कि भारत के अंदर किस तरीके के फर्नीचर जो थे वो हम इस्तेमाल मतलब पहले किया करते थे। आजकल ये जो फर्नीचर है ये पुरानी हवेली, मकान, किले, संग्रहालय उनमें मिलते हैं और उनको आसानी से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान समय में इनके उपयोग के हेतु इनको बनवाते हैं तो पहली बात तो कि ये अव्यवहारिक है, दूसरी बात कि इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। और आजकल जो ये परंपरागत शैली है वो नक्काशीदार होती थी और लकड़ी के बने हुए होते थे, बड़े बड़े होते थे, बहुत भारी हुआ करते थे और पहले जैसी लकड़ियों की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, जिनको कि परंपरागत शैली के अंदर इनमें बनाया जाता था। सबसे ज़्यादा नक्काशीदार, मेहराबदार, घुमावदार और जिनके अंदर स्टोन्स, कलर सब बने होते थे। फिर है कॉटेज स्टाइल फर्नीचर, मतलब देशीय शैली के फर्नीचर। ये बड़े शहरों से दूर विकसित होते हैं, ग्रामीण शैली से प्रभावित होंगे, पर्टिकुलर किसी जगह की शैली से प्रभावित होंगे तो उनको हम देशीय कहते हैं। मान लीजिए कि हम इंडिया में ही कहें कि स्टेट वाइज ही अलग हो जाता है कि नक्काशी के अकॉर्डिंग कि बीकानेर की नक्काशी कुछ और है, जयपुर की नक्काशी कुछ और है और अजमेर के और किशनगढ़ की नक्काशी बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके के जो फर्नीचर्स होते हैं वो देशीय शैली के भी होते हैं। ये फर्नीचर वज़न में हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, मजबूत होते हैं और इनको अलग अलग शैली के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है मॉडर्न स्टाइल फर्नीचर। ये आधुनिक पदार्थों, तकनीकी परिसज्जा युक्त होते हैं। इनके अंतर्गत प्लास्टिक, फाइबर, कांच, स्टील, फोम, गद्दे, बेंत,
इन सब में। और आजकल पत्थर के भी परमानेंट जो फर्नीचर है उनका भी इस्तेमाल होता है, जैसे गार्डन में बेंच लगा देते हैं हम, सेंटर टेबल का इस्तेमाल करते हैं अपनी गार्डन में, कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नक्काशीदार बनी हुई होती हैं, जिसमें धौलपुर का लाल पत्थर और अजमेर और किशनगढ़ और ब्यावर का संगमरमर, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटी। तो कंस्ट्रक्शन में दो तरह के आपके फर्नीचर आते हैं, एक है केस गुड और दूसरा है आपका भराव, किस तरीका का है, अपोलोस्टर्ड फर्नीचर कि किस तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं। तो अब केस गुड्स के अंदर क्या है, जिसके अंदर चेस्ट, डेस्क, टेबल, बुक केस इत्यादि इन चीज़ों को जब हम सम्मिलित करते हैं और इनके अंदर गद्देदार भाग नहीं होता है, उसको हम जो है वो केस गुड्स कहते हैं। और ये पूरे जो होते हैं फर्नीचर लकड़ी के बने होते हैं, और दूसरा पदार्थ जो होता है या तो वो डेकोरेटिव में लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अलमारी बनवाई, जैसे टेबल बनवाई और टेबल का टॉप जो है वो हमने ग्लास का लगाया, बाकी सब हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया उसको, उसके अंदर अगर ड्रॉर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो केस गुड्स कहलाते हैं। दूसरे जो हैं, जो दूसरे मतलब होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि जो दूसरे प्रकार के हैं कि उसमें वो गद्देदार जो चीज़ें होती हैं, वो जैसे सोफ़ा है आपका, और उसकी फिलिंग क्या होगी, कुर्सियाँ, सोफ़े और ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर हमें सबसे पहली चीज़ें देखते हैं कंफर्ट, और उसका जाल कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, कवरिंग कैसी है, सिलाई कैसी है, जो फ्रेम खुले हुए हैं उनका बनावट कैसी है, उनमें मटेरियल, उनकी स्प्रिंग किस तरीके की है, उनकी फिलिंग कैसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे टाइप के फर्नीचर में, यानी कि भराव के फर्नीचर में, गद्देदार फर्नीचर के अंदर हम देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर यूटिलिटी। उपयोग के आधार पे भी हम बनाते हैं कि पहला तो ये कि हम उसको सिर्फ आराम के हेतु उपयोग में ला रहे हैं, यानी बैठने में, सोने में, हम सिर्फ उसके लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वही हमारा पर्पस है यूटिलिटी का, तो ठीक है। दूसरा चीज़ होता है उसके अंदर कि हम उसके अंदर कुछ चीज़ें, हम जैसे अलमीरा है, बॉक्स है, और हमने बेड बनवाया तो उसके नीचे रैक्स बनवा दी जिसके अंदर हम अपना सामान स्टोर कर सकें, तो इस तरह के फर्नीचर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्नीचर है वो कितने प्रकार का, अलग अलग तरीके का है, स्टोर वाइज, यूटिलिटी वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज, इस तरीके से। नेक्स्ट जो अब आपके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक पिक, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर। पहली पिक में आप देख रहे हैं कि मेटल का फर्नीचर है जो कि लोहे का या स्टील का बना हुआ है, और उस पर एक गद्दी रखी हुई है। उसके जस्ट नीचे ब्लू कलर का फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का फर्नीचर है, अलग अलग स्टाइल में, खूबसूरती से, और बहुत इजीली भी हमें अवेलेबल होता है। ये सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा इसके अंदर फर्नीचर मिलता है। बीच में आप देख रहे हैं कैन का फर्नीचर है, जिसके अंदर सोफ़ा, कुर्सी, मुड्डे, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे स्टूल, टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर कॉर्नर में आपको प्योर वुड का फर्नीचर देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर सोफ़ा है, कैबिनेट है, और छोटी चेयर्स हैं, टेबल हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो वुड की हैं। उसके जस्ट नीचे आप देख रही हैं ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट कलर की कांच का फर्नीचर है, सारा कांच का फर्नीचर है, आधार सिर्फ स्टील का है। तो बच्चों आपने देखा कि फर्नीचर कितने प्रकार का होता है। हम अपने बजट के अनुसार फर्नीचर खरीद सकते हैं और अपने घर में अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अरेंज भी कर सकते हैं।